बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल प्रिंसिपल तारक। और आज हम सीखेंगे इस जनरल स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट कैसे लिखेंगे और इसकी एग्जांपल जो हैं वो मज़ीद करेंगे। और पिछले लेक्चर में एक ही एग्जांपल में सब क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे। अब ऐसा करते हैं कि एक एक जो पार्ट है वो एक एक एग्जांपल में वाज़ा करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को आप एस से ज़ाहिर करें और ये वाला जो आपका मेन हिस्सा है ये आपका टेंस है जो कि सबसे अहम पार्ट है। और आगे जो आपके ऑब्जेक्ट हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे आप ओ से ज़ाहिर करें। इसी तरह प्लेस मैनर रीज़न टाइम को आप शॉर्ट इस तरह लिखेंगे, प्लेस को पी लिखेंगे, मैनर को एम से ज़ाहिर करेंगे और रीज़न को आर से लिखेंगे और टाइम को टी से। स्टूडेंट आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी हम एग्जांपल करेंगे। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने इस तरह याद कर लें कि इज़ आर एम आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे और इनके साथ आप फर्स्ट वर्ब लगाएंगे और फर्स्ट वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो अब इसकी एग्जांपल जो हैं वो करते हैं। सबसे पहले आपने ज़माना की पहचान करनी है। ज़माना आपका प्रेजेंट है और इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ टेंस की पहचान कंटिन्यूस है और इसके साथ जो है वो आपकी वर्ब है। आपने उर्दू फिक्रा पर सब्जेक्ट का क्वेश्चन जैसा कि आपने सीखा है कि आपने क्वेश्चन करना है कौन दावत दे रहा है, तो आपको जवाब मिल जाएगा वो। ये आपका सब्जेक्ट है। दूसरा आपने ये चेक करना था कि आपके पास 9 कंटिन्यूस के टेंस हैं। जब आपके पास कंटिन्यूस का टेंस आ जाए तो आपने उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस की भी पहचान चेक करनी है। यहाँ आपने चेक करना है कि लफ्ज़ थे तो नहीं, अगर है तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर यहाँ सिंस फॉर का वक़्त है तो फिर भी वो परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा होगा। लेकिन यहाँ दोनों में से कोई पहचान नहीं, लिहाजा ये हमारा फिक्रा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के है। अब सब्जेक्ट का जवाब आपको शुरू में मिल गया है और ये फिक्रा एक्टिव का है। और जब आपने इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है तो आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का क्वेश्चन करेंगे वर्ब और पहचान पर। आप क्वेश्चन करेंगे कौन दावत दे रहा है तो आपको जवाब मिलेगा वो। तो आप इसकी इंग्लिश लिख दें सब्जेक्ट की ही। आगे ये वाला हिस्सा जो भी टेंस होगा उसके मुताबिक आप इधर लिखेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की मिसाल ली है तो मैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस के असूल जो हैं वो लगाता हूँ। तो ही के साथ आपको पता है इस लगेगा और फर्स्ट वर्ब दावत देना इनवाइट और साथ आईएनजी लगा दें इनवाइटिंग। अब स्टूडेंट आपने ऐसा करना है कि आगे ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। आगे आपने ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछना है। आप इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछें किससे दावत दे रहा है तो आपको जवाब मिलेगा मुझे, ही इज इनवाइटिंग मी। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल का जी स्टूडेंट उसी तरह आपका जो तरीकाकार है पहले लेक्चर में आपने सीखा था कि उर्दू फिक्रे को आप किस तरह उसकी पहचान करेंगे। तो लास्ट पर दिया गया जो ज़माना का लफ्ज़ है ये है प्रेजेंट और रहा क्या है कंटिन्यूस। अब इस फिक्रे में परफेक्ट कंटिन्यूस की आपने पहचान करनी है। यहाँ चेक करें ते है नहीं है, यहाँ सिंस फॉर का वक़्त भी नहीं है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा है। अब आप चेक करेंगे कि आया कि ये एक्टिव है या कि पैसिव।
ये जो मैं है ये खुद फूल सूंघ रहा है, तो लिहाजा ये एक्टिव का फिक्रा है। और दूसरा आप इस पर क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं सब्जेक्ट का कौन, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और ये खुद सूंघ रहा है। इस तरह आप इस फिक्रे पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव का जो सोल है इंग्लिश करते हुए लगाएंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपने एम इस्तेमाल करना है, आई एम। आगे है सूंघना, स्मेल, फर्स्ट वर्ब लगाएं और इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दें। तो ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया। आगे आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करना है किसे, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आगे आप ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करें, क्या सूंघ रहा है या क्या सूंघ रहा हूं, तो आपको जवाब मिलेगा ऑब्जेक्ट का फूल। तो आप इधर फ्लावर्स, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका है प्लेस, प्लेस की एग्जांपल करते हैं। वो सियालकोट जा रहे हैं। अब आपने दोबारा उसी तरह क्वेश्चन, प्रेजेंट है, रहे, कंटिन्यूस। अब यहाँ चेक करना थे, नहीं, सिंस, फॉर का वक्त भी नहीं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। अब आपने चेक करना है कि एक्टिव है या पैसिव। तो ये शुरू में जाने वाले मौजूद हैं, यानी कि सब्जेक्ट आपका कौन मौजूद है और खुद जा रहे हैं, तो लिहाजा ये फिक्रा हमारा एक्टिव है। अब हम एक्टिव के सोल जो हैं इस फिक्रे पर ट्रांसलेट करते हुए लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप क्वेश्चन करें इस पार्ट पर, कौन जा रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा वो। तो आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे दे। आगे ये वाला हिस्सा जो है ये टेंस का है, यहाँ टेंस के सोल आपने पूरे करने हैं। तो दे के साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर लगाएंगे और जाने की इंग्लिश क्या है? गो, और इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, गोइंग। तो दे आर गोइंग, टेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करें ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे जा रहे हैं, आप फिक्र आपको कोई जवाब नहीं देगा। इसी तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। आगे आप क्वेश्चन करें प्लेस, कहाँ जा रहे हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा सियालकोट। तो गो की टू प्रेपोजिशन लगाएं, उसके बाद सियालकोट। तो ये आपकी प्लेस है। आगे मिसाल लेते हैं मैनर की। हम कर रहा है, अमजद ईमानदारी से काम कर रहा है। तो उसी तरीके से आप पहले ज़माना की पहचान करें, ये क्या है? प्रेजेंट, और रहा कंटिन्यूस है, और साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है। तो दोबारा यहाँ ते वाली पहचान चेक करें, नहीं है, सिंस, फॉर का वक्त भी नहीं है, तो लिहाजा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। अब आपने चेक करना है कि ये एक्टिव है या कि पैसिव है। तो काम करने वाला शुरू में मौजूद है, खुद कर रहा है, तो ये फिक्रा आपका एक्टिव है। क्वेश्चन करें सब्जेक्ट का, कौन काम कर रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा अमजद। आगे आपने टेंस का सोल पूरा करना है। अमजद सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप इज लगाएंगे और काम करने की फर्स्ट वर्ब जो है वो वर्क है, और इसके साथ आईएनजी का आप इजाफा करेंगे। और आगे आप उसी तरतीब के साथ, ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब आप ऐसा करें कि इस पर ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करें। तो ऑब्जेक्ट का किसे काम कर रहा है, कोई जवाब नहीं मिला। ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कोई जवाब नहीं मिला। प्लेस कहाँ काम कर रहा है, कोई जवाब नहीं मिला। आगे आप क्वेश्चन करें कैसे काम कर रहा है, तो आपको जवाब मिल जाएगा ईमानदारी से। तो ये आपका मैनर है, ऑनेस्टली। तो ये आपका मैनर है, ये आपका टेंस है, और ये आपका सब्जेक्ट है। रीजन की एग्जांपल करते हैं। तो
हैं। वो इस बात को जानकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। उसी तरह स्टूडेंट आपने पहचान ऐसे करनी है, लास्ट पर क्या है, ज़माना प्रेजेंट का है, रहे कंटिन्यूस की पहचान है। यहाँ चेक करें सिंस फॉर का, तो ये वाली पहचान तो नहीं, यहाँ सिंस फॉर का वक्त सुबह से शाम से दोपहर से वो भी नहीं है, तो ये फिक्र प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब आपने चेक करना है कि एक्टिव है या कि पैसिव है। तो अगर आपको कौन यानी सब्जेक्ट का जवाब शुरू में मिल जाए, यानी कि वो खुद कर रहे हो काम, तो फिर फिक्र आपका एक्टिव होता है। तो अब आपने इस फिक्रे पर एक्टिव के जो रूल हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वो लागू करने हैं। तो सब्जेक्ट का क्वेश्चन करें, कौन महसूस कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा दे। तो यहाँ आप दे, आगे यहाँ टेंस है, टेंस के रूल पूरे करें। तो दे आपका, दे के साथ आप आर लगाएंगे और फर्स्ट वर्ब है महसूस करना, तो महसूस करने की फील और इसके साथ आईएनजी लगा दें, फीलिंग, दे आर फीलिंग। टेंस आपका कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन क्या, तो क्या महसूस कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा बहुत खुशी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। दे आर फीलिंग मच प्लेयर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आप क्वेश्चन करें कहाँ महसूस कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आएगा ऐसे ही। आगे आप क्वेश्चन करें मैनर कैसे, तो फिर भी जवाब नहीं मिला। रीज़न क्यों महसूस कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा इस बात को जानकर, तो ये आपकी रीज़न है। तो यहाँ आपने टू लगाना है क्योंकि वर्ब है जानना। लर्न अबाउट दिस मैटर, तो ये आपकी रीजन है। आज बारिश हो रही है। जी स्टूडेंट, उसी तरह आप लास्ट पर ज़माना आपका प्रेजेंट, रही कंटिन्यूस, यहाँ ते नहीं है और सिंस फॉर का वक़्त भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। याद रखना ये फिक्रा कुदरती मनाजर जो हैं उनमें से लिया गया है, कुदरती मनाजर को ज़ाहिर करता है, तो लिहाजा इसका सब्जेक्ट जो है वो फिक्रे में मौजूद नहीं है। आप अपनी तरफ से इसका सब्जेक्ट जो है वो इट लगाएंगे। इट, आगे टेंस पूरा करें, इट इज़, आगे बारिश होना, रेन, साथ आईएनजी लगा दें, रेनिंग, इट इज रेनिंग। आगे क्वेश्चन करें उसी तरतीब से। ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इसी तरह प्लेस का क्वेश्चन कर लें। मैनर का कैसे बारिश हो रही है वो भी नहीं मिलेगा, रीज़न क्यों हो रही है वो भी नहीं मिलेगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे कब बारिश हो रही है, तो आपको जवाब मिल जाएगा टुडे। तो लिहाजा ये आपका टाइम है और बारिश होना आपका वर्ब है। इसी तरह महसूस करना भी आपका वर्ब है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद एग्जाम्पल अपनी तरफ से करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो